हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है तैयारी आप सभी की। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो डीआई के सेक्शन चल रहा है। जून 2025 में जितने भी डीआई आई हुई है आपको वो सारी की सारी डीआई जो है सोल्व में जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक एक करके जो है सभी डीआई को जो है आप कर सकते हो। ठीक है। हमें डीआई में ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सी डीआई में जो है कौन सा पैटर्न लगेगा और उसके बिहाफ पे आप डीआई को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट जो है हम डीआई पे चलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन पर। ये फर्स्ट डीआई है जो कि आपकी 25 जून 2025 और आपकी शिफ्ट है 1। ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपकी और साथ में जो है आपका कैलकुलेशन के साथ में थोड़ी सी फास्ट टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए हुए हैं आपको, उसी के बिहाफ पे जो है आपका डीआई का पैटर्न चलता है, इससे अलग कुछ नहीं है। आज देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी हुई है हु पास्ड इन +2, जो +2 में पास हुए हैं, फ्रॉम 6 डिफरेंट स्कूल। 6 स्कूलों का डाटा दिया गया, स्कूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और इन द ईयर ऑफ 2020 एंड 24, 2023 और 24 में 6 स्कूलों के बच्चों का डाटा दिया गया है। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ठीक है, हमें +2 का डाटा दिया गया है। सिंपल, करना कुछ नहीं है, जो जो उसने पैटर्न दिया हो और जैसे जैसे मैंने आपको बताया हो सिर्फ वैसे वैसे करते जाओ बस। देखो, परसेंटेज में मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया हुआ है कि कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% होता है। नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स, ये वो स्टूडेंट, यानी इट मीन्स मैं इसको 100% मान सकती हूँ ना। देखो थोड़ा सा ना व्यू देखने की कोशिश करो कि कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उस 100% की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 500 दी हुई है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ जी, निकाल सकती हूँ। पीछे से एक डेसिमल आ जाएगा, ये 5% की वैल्यू। क्या मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ जी, निकाल सकती हूँ। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 0.5। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि भाई टोटल जो है बच्चे मेरे पास 100% थे, उसमें से गर्ल्स का रेशो मुझे दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपको दिया हुआ है उसको आपको पहले रखना है और जो नहीं दिया हुआ उसको आपको बाद में रखना है। ठीक है, इसका आप उल्टा भी कर सकते हो कि जो नहीं दिया हुआ उसको पहले रख लो, बट माइंड में फिक्स रखना। और सारे पैटर्न फिर आपको इसी तरीके से करते हैं कि जो नहीं दिया हुआ उसको स्टार्टिंग में रखना है और जो दिया हुआ है उसको बाद में रखना है। इसका एक लॉजिक है कि जो नंबर आपको नहीं दिया हुआ ना, कि जैसे गर्ल्स का दिया हुआ है, मैं बॉयज का आगे रख देती हूँ। जो नंबर आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मोस्टली उसी से ही पूछे जाएंगे। समझ रहे हो कि जो डाटा आपको नहीं दिया हुआ, जैसे 100% में से आपको गर्ल्स का डाटा दिया हुआ 46%। लो, इनमें ना कभी नहीं इंक होती। 46%, अगर 46% इधर है तो 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 54% इधर आ जाएगा मेरा। सिंपल सी जाए। 54% क्या है? गर्ल्स पास हुआ, बॉयज पास हुआ। 46 अगर गर्ल्स हैं तो 54 कितने हो गए? बॉयज हो गए। सिंपल, सारे ही पैटर्न में ऐसे करना है। 100% ये हो जाएगा तो उसका 42% कितना हो जाएगा? 650 ये है तो 56 है। अब इसका 500 का कितना परसेंट? 46%। एक तो है ये सीधा तरीका, भाई अपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आता है शॉर्ट तरीका।
जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वैसे वैसे ही सॉल्व करना होता है, उसमें कोई तरीका नहीं लगाना होता। चलो इसको छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आ जाओ, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। गर्ल्स दी हुई है, 2024 का डाटा दिया हुआ है, टोटल पास स्टूडेंट, और यहाँ पे गर्ल्स दी हुई है। अब इसने ये पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, देखा पहला क्वेश्चन वही पूछ लिया जो मैंने बताया था कि भी जो डाटा नहीं दिया हो उसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन एग्जामिनेशन इज मोर देन, क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया जहां पर भी मोर देन, लेस देन, कितना अधिक है कितना कम है, कितना मीन्स के भी मोर देन लेस देन, जहां पर भी ये केस आता है वहां पर आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है, P माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, यही बोला था, ठीक है, सिंपल। 300 मोर देन 300 इन द ईयर ऑफ 2023 एज वेल एज इन द 2024 इन ओनली डैश स्कूल, कितने स्कूलों में नंबर ऑफ बॉयज कितने पास हुए हैं 2023 से 24 के बीच में, ठीक है। तो 24 का डाटा उठाएंगे, 23 का डाटा उठाएंगे, माइनस करेंगे और फिर उसको जो है सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है बट हो जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो है सिर्फ मैं आपको एक ही पैटर्न में लगा के दिखाऊंगी, उसके आगे के पैटर्न में आपको इसको नहीं लगाना है, जस्ट कीवर्ड्स उठाने हैं और कीवर्ड्स के थ्रू जो है आपको चीजों को करना है। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत कभी भी नहीं होती है अभी, ठीक है। आज उठाते हैं हम 2023 का डाटा पहले और उस साइड उठा लेंगे हम 2024 का डाटा। लो हो जाओ स्टार्ट। नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं ना, देखो यहाँ पर ये कितना है, ये 46 है, तो यहाँ पर बॉयज का निकाल दो 54, ठीक है। इधर हमारा ये है तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 48%, 56 है, मुझे तो ये 100% है। ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला आपका इसका यही लगा। ये माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद आ जाओ अब क्या निकालना है इसका 500 का कितना परसेंट, 54%। देखो एक सिंपल बता देती हूँ मैं आपको, ए का बता रही हूँ सिर्फ, हर एक पैटर्न में यही बनेगा, ठीक है। 600, ठीक है, इसका 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा वो बॉयज का नंबर आ गया, फर्स्ट बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0 2 25 और 2 27, 270, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप इसको सेल्फ से करना, कुछ नहीं करना है। 100 में से इसको माइनस कर देना, माइनस करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद आपको 600 का 48% निकालना है, 650 का जो भी यहाँ पे आएगा वो निकालना है, 720 का जो भी आएगा वो यहाँ निकालना है, 600 का जो भी यहाँ आएगा वो निकालना है, 650 का जो आएगा यहाँ निकालना है। बस डायरेक्ट जो है इनके नंबर लिख रही हूँ कि भी इसका क्या आएगा, सिर्फ 48, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 9 44%, 44 का इसको हम मल्टीप्लाई, कौन सा 650 वाला है ना, इतना आएगा 26, ठीक है। डी का क्या है हमारा 60%, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा, 720 का 8 और
2288 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दोबारा से 54% है तो इधर आ जाएगा 46, 36, 24, 276। ठीक है, इधर क्या है 50% है तो 50% इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 325। 650 का हाफ कितना होता है 325। यही पूछा है। ठीक है, ये तो हमारा आया 2023 का डाटा। नेक्स्ट निकालो 2024 का डाटा। अगर ये मेरा कितना है 44 है तो इधर कितना हो जाएगा 46% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरा 40% है तो इधर क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। 45 है तो इधर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इधर 48 है तो इधर 42 हो जाएगा। इधर 55 है तो इधर 45 हो जाएगा। इधर 36 है, अब इतना तो नहीं आता मुझे 10 में से, मेरा तो आप मैथ वीक है। 64 इसका अभी ये निकालना है। एक बता सकती हूँ 550 का 46%। 0 से 0 कट किया, ये गया 2 पे, ये गया 1 1 पे, ये गया 1 पे, ये गया 2 3 पे। उस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये लो शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई करना बताती हूँ आपको। इसके किया 3 और ये 2, ये 3 5 और ये 2 253। देखो ये मल्टीप्लिकेशन सीखो पहले तो आप, ये शॉर्ट फॉर्म में जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 और इधर मैंने लिखा 24। इसको शॉर्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। जिनकी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो फर्स्ट स्टेप आता है आपका, आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा 20 को साथ में लिख लेना है, 2 0 यहाँ लिखना है और 2 को साथ में लिख लो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आया 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्या आया 10। कितना होगा 18 और 2 20, 0 और 2 हमारा फिर भी रह गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6। ठीक है, 4 + 2 आपका क्या आ जाएगा 6। आपका आंसर आ गया 600। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ जाती है और कुछ नहीं। बी का डाटा, सी का डाटा, डी का डाटा, ई का डाटा और एफ का डाटा। ठीक है, आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे। किधर चला गया कैप? गलती की है क्या मैंने कुछ? 56% आएगा यहाँ पे। अब आएगा 308 कुछ। अगर आप कैलकुलेशन को बार बार करते रहते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि हमने गलती जो है कहाँ पर की है। गलती से हो रखा है। नेक्स्ट भी देखो भाई,
बी का आंसर, बी का क्या निकलेगा अगर आप करते हो तो 384 आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ अब। 308 आएगा। डी का आएगा 416, नेक्स्ट आएगा 376 और नेक्स्ट आएगा 480। ठीक है। अब जिसने ये पूछा है कि कितने आपके मतलब कि स्कूल हैं जिनका 300 से अबव है, तो आपका ये भी नहीं आएगा। 300 से अबव ये जाएगा, बी जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। एक तो जाएगा बी, एक जाएगा एफ। किस में से? 2023 में से। और इसमें से एक ए जाएगा, एक ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, इसके तो सारे ही जाएंगे। लेकिन इसमें कॉमन पूछा है ना कि दोनों में से कौन सा जाएगा, तो इसका बी और इसका भी एफ उठाएंगे और इसका बी और इसका एफ उठाएंगे। अब देखो अगर मैं 2024 का डाटा देखती हूँ तो ये तो सारे ही 300 से अबव हैं, और अगर मैं 2023 का डाटा देखती हूँ तो सारे ही, इसमें से सिर्फ 2 ही निकल के आए। लेकिन उसने बोला कि कॉमन, कॉमन यानी कि जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। तो इसमें सिर्फ 2 ही डाटा आया है, एक आया है बी का डाटा और एक आया है एफ का डाटा। तो मैं इसमें भी बी और एफ को ही देखूंगी कि भाई हाँ कितने जो हैं 300 से ऊपर हैं। तो इसमें ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। और 2 में कौन कौन से आएंगे? एक आएगा बी और एक आएगा एफ। सिंपल। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। तो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मैं तुम्हें बेस मेथड सिखाऊं। ठीक है। ट्रिक के द्वारा जो आप चीजें कर सकते हो ना, जिन बच्चों को ट्रिक आते हैं वो ट्रिक कर सकते हैं, और जिनको नहीं आती है वो बेस मेथड से करो। डजेंट मैटर कि भाई कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं लग रहा। और पेपर में बहुत टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगी अब। क्वेश्चन क्या है? फॉर स्कूल एफ, स्कूल एफ का डाटा पूछा गया है। ठीक है। फॉर स्कूल एफ द नंबर ऑफ बॉयज, देखो फिर से बॉयज आ गए, हु पास्ड इन ईयर 2024 इज अप्रोक्सीमेटली -% मोर देन इन 2023। अब देखो अगर पिछले वाला डाटा आपने सही से निकाला होगा तो उसमें बॉयज तो निकल के आ चुके थे। ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी पेपर में जो चीज नहीं दी हुई है और उसका डाटा हमने निकाल दिया है, एक बार निकाल दिया है, तो वो आपको थोड़ा सा सेव करके रखना है, क्योंकि उसकी जरूरत जो है आपको बार बार पड़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। अब देखो इसको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना। इसने एफ का डाटा पूछा हुआ है। ठीक है। एफ का डाटा कितना है? 650। स्कूल कौन सा है? ईयर कौन सा है? 2023। मोर देन पूछा हुआ है तो मोर देन में आपका वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस इंटू में 100। ठीक है। और इसने डाटा पूछा किससे है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि किससे पूछा हुआ है डाटा। विद्यालय एफ के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या वर्ष 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या से लगभग -% है। फलाना ढिमकाना ये वो, 1 2 3 4। ठीक है। 2023 का डाटा कितना है? 650 का 50%, कि 50% अगर गर्ल्स है तो 50% ही बॉयज होंगे। ये लोग कट, इनको डिवाइड कर दो। 625 और एफ का ही निकालना है 2024 का डाटा। ठीक है। तो यहां पर कितना है? 750 और यहां पर कितना है? 36 है, तो उसका क्या हो जाएगा? 64 अपॉन में 100। 0 से 0 कट और ये गया हमारा 5 पे,
ये गया मेरा 3 और 2 पर, ये गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब आगे हमारी मल्टीप्लिकेशन। लो भाई, शॉर्ट मेथड आपका 15 32, एरो लगाएंगे हम इसमें 10, 1 को साइड में रख देते हैं, 2 और 15, 2 और 15, 17 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 480। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 480। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन ही यही पूछा है कि एफ स्कूल का जो डाटा है, नंबर ऑफ बॉयज की संख्या हु पास्ड इन 2024 में जितने भी बच्चे पास हुए हैं, इज अप्रोक्सीमेटली डैश % मोर देन डेट इन द 2023। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? वही लगेगा P - Q अपॉन में Q। ठीक है, अब Q कौन सा आएगा? जिससे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर हमेशा पिछली वाली चीजों से किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कंपेयर वाली चीजों को करने के लिए आपको स्टेटमेंट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा कि उसने कंपेयर किससे किया गया है। दूसरी चीज, कंपेयर हमेशा ना पिछली चीजों से किया जाता है। जो चीज हुई ही नहीं है, क्या मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो जो पीछे हो चुका है 2023 का जो डाटा है, वो हमारा कहाँ आएगा? 480 - 325 अपॉन में 325 इंटू में 100 कर दो। 561 165 325। लो भाई करो। 165 आएगा, 155 आएगा, 7 में से 2 गए। करो। ठीक है, सिंपल कट कर दो 5 के टेबल पे। ये मेरा गया 3 और ये मेरा गया 1 पर, ये मेरा गया 6 पर और ये गया 5 पर। ठीक है, ये मेरा गया 20 पर, ये मेरा गया 1 3 13 पर। ये लो 620 अपॉन में 13 कर दो डिवाइड इसको। देखो अब डिवाइड की भी चीजें कैसे चलती हैं। 4 पे जाएगा ये, और 4 पे मेरे जो आंसर है ना वो 2 ही है, या तो 42 आएगा या 47 आएगा। यहाँ गया 52, ये गया 0 और ये गया 1 0। 3 5 65, 3 6 71, 3 7 91। लो मेरा आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं आपको। 3 7 91 होता है। कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी इसलिए दी जाती है ताकि बच्चा थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाए, और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लो। The average number of girls who passed in the year of 2024 from all 6 schools is dash % of the number of students who passed from is dash % of the student who passed school A in 2023। देखो 2023 में डाटा ए, एक तो उठाना है इसका, ओनली इसने ए से पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। एक तो डाटा उठाना है। दूसरा इसने पूछा है द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन ईयर 2024। इसने इन लड़कियों का एवरेज पूछा है। पहले तो मुझे इसमें से ये निकालना पड़ेगा और फिर इन सबको प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसका परसेंट निकालना पड़ेगा यहाँ पर रख के, और इंटू में 100। फॉर्मूला कौन सा लगा? P अपॉन में Q इंटू में 100 इट वट %। करो चलो।
सिंपल, पहले इसका निकालो। 550 का 44%, 650 का 40%, देखो ये सिंपल, ये इस तरीके से करना है, वही फॉर्मूला लगेगा आपका। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है, जो आपने पहले बॉयज निकाले हुए हैं, टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो, आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने डाटा को सेव करके रखा हुआ है तो। अगर डाटा को सेव करके नहीं रखा हुआ तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो फॉर्मूला, 44% डिवाइड बाय में 100, ए का डाटा, बी का डाटा, सी, डी, ई और एफ का डाटा। एक तरीका आपका ये हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट तरीका देखो आपका, एक तरीका आपका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, आप डायरेक्टली सारे के सारे नंबर को उठा सकते हो। 550 इंटू में 44 अपॉन में 100, फिर प्लस, क्योंकि एवरेज निकालना है ना तो उसको प्लस कर सकते हो। 640 इंटू में 40% अपॉन में 100, फिर प्लस। ठीक है, निकालने के तरीके आपके खुद के हैं, जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है, इधर क्या है, 45% अपॉन में 100, ये ऐसे ही करते हुए चले जाओगे, पूरे 6 की 6 का डाटा लिख दोगे। एक तरीका आपका ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो भी आएगा उसको प्लस करके 6 से डिवाइड कर देंगे। कुछ भी आए, जो भी आएगा आप उसको प्लस करके जो है 6 से डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्ट नंबर लिख रही हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना प्लीज। ठीक है, फर्स्ट का आएगा आपका 242, बी का आएगा आपका 256, थर्ड का है आपका 254, नेक्स्ट 384, नेक्स्ट 462, नेक्स्ट 270। इनको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 866। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 311। एवरेज निकालना था ना, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है। अब उसने पूछा क्या है, P अपॉन में Q इंटू में 100। कंपेयर किससे करना है, 2023 में A का जो डाटा है वो उठाना है, वो भी टोटल का, गर्ल्स का नहीं पूछा, उसने टोटल का पूछा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 311 जो कि मेरा वहां से गर्ल्स का नंबर निकल के आया है एवरेज का, और A का मैं डाटा उठाऊंगी 500 का। समझ में आया बाबू कैसे किया है। इधर तो मेरे मुझसे उसने गर्ल्स का डाटा पूछा है, जो मैंने एवरेज करके वहां से निकाला है, और नीचे उसने रखने के लिए क्या बोला है, जो ए का डाटा था उसको रखने के लिए बोला है। अब जस्ट मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, 311 और यहाँ पे 5, 5 1 जा 5, 6 पे जाएगा, और ये 2 पे जाएगा, और ये फिर 2 पे जाएगा, 62.2 आंसर है। हाँ जी है। अपने आंसर को निकाला करो, उसके बाद चेक किया करो कि भाई हाँ है कि नहीं है। आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं यार। अगर आपका देखो देखो इसमें पूरा निकालने की जरूरत है, क्योंकि सारी की सारी लाइन जो है 61 की लाइन में ही है, 60 वाली, 61 62 63 64। तो जब गैप बहुत ज़्यादा कम होता है ऑप्शंस के बीच में, तो आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ध्यान से, जब ऑप्शंस के बीच में गैप कम होता है तब आपको एक्यूरेट सोल्व करने की या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, कि आपको उसको पूरा करके देखना पड़ेगा कि भाई आंसर जो है क्या आ रहा है। और जब ऑप्शंस के बीच में गैप जो है ज्यादा होता है, तब आपको जस्ट क्या बोलते हैं, फिगर आउट नंबर देखना पड़ता है कि भाई हाँ इसके आसपास का नंबर आ जाए, अकॉर्डिंगली वो आपका आंसर हो जाता है, निकालने इजी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है और कहाँ पर आपका जो है ऐसे काम चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4। What is the average number?
व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज who passed in +2 एग्जामिनेशन इन 2024 फ्रॉम ऑल 6 कॉलेज। अब देखो ये पहले निकाला हुआ था, 2024 का डाटा जो है पहले निकाला हुआ था बॉयज का डाटा। अब वो मैंने सेव नहीं किया, वो मेरी गलती है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जस्ट कुछ नहीं करना है। इसका आएगा आपका बॉयज का नंबर, एवरेज निकालना है। और एवरेज का टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करवाया गया है कि एवरेज जो है किस तरीके से निकाल ली जाती है। नेक्स्ट 460, नेक्स्ट 378 और नेक्स्ट 480, ठीक है, डिवाइड बाय 6 प्लस करके क्या आया 2274 डिवाइड बाय 6। सीधा 2 के टेबल पर डिवाइड कर दो, अगर आपको नहीं भी आता ना करना। 1137, 3 एकम 3, डेसिमल में तो नहीं आएगा, 6 3 9, 3 7 21, 3 27, 379 है। हाँ जी है 370। अब देखो इसमें भी गैप कितने का है, 2 नंबर का है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। इजी क्वेश्चन। और आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसमें जो डाटा है जो नया उठाया गया, नहीं, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में डाटा को सोल्व किया था वही क्वेश्चन जो है उसी के बिहाफ पे जो सारा का सारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो रहे हैं। हमने डाटा स्टोर नहीं किया, इस वजह से जो है ज्यादा दिक्कत हुई कि भाई बार बार जो है डाटा को देखना पड़ रहा है कि भाई क्या है, क्या क्या आया था, क्या नहीं आया था। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो पता नहीं कौन है, इसने इसका आंसर जो है 2 किया हुआ है। 377, बदतमीज, ये मेरे ही बच्चे हैं ये। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 5। अब नहीं डिलीट करूंगी, सॉरी, अब नहीं इरेज करूंगी। क्वेश्चन है आपका 2023 का और 2024 के ई का डाटा। रेशो पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज who passed from school A in 2023 to the number of girls who passed from school E in the year of 2023। जस्ट पहले ये कंफर्म करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछा क्या है उसने। रेशो पूछा हुआ है, रेशो के लिए डॉट लगा दो। देखो रेशो के लिए चाहे तो आप डॉट लगाओ, चाहे आप एक नंबर ऊपर रखो, एक नंबर को नीचे रखो, बीच में आप स्लैश लगा दो, ये भी आपका रेशो में ही आता है। What is the ratio of the number of boys who passed in school A 2023? 2023 के A का डाटा पूछा गया है, ठीक है। To the number of girls who passed from school E in 2023, ठीक है। एक तरफ डाटा पूछा गया A का और एक तरफ डाटा पूछा गया E का। अच्छा ये चीज अच्छी है, पहले आप ये देखा कोशिश किया करो कि ईयर कौन सा पूछा गया है, ईयर चेंज है या फिर सेम पूछा गया है। इसमें सेम जो है 2023 का डाटा पूछा गया है इधर भी और इधर भी। ए का डाटा क्या बोलता है, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ए का जो पूछा गया है 500, बॉयज का डाटा पूछा है तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा 54 अपॉन में 100। और ई का डाटा पूछा गया है तो गर्ल्स का पूछा गया है 654, करो इसको मल्टीप्लाई, 24 का 4 2, 30 और 2 32, ठीक है। और इसको कट करोगे तो आपका 20, 25 और 2 27, 270 रेशो 324। ठीक है, आ जाओ इधर। 1 3 5 135, 6 और 2, नेक्स्ट इस पे जाएंगे
162। अल्लाह, कितने बड़े टेबल पे कटा ये। सत्ताईस पंजे 10 के ऊपर 13, ठीक है। 27 के टेबल पे जाएगा ये। 27 5 जा 35 10, ठीक है। ये गया 5 पे और 27 के टेबल पे 6 पे 12 और 4 16, ठीक है। डायरेक्ट जाएगा 5 और 6, ठीक है। जब भी आपसे रेशो में चीज़ें पूछी जाए ना और डाटा आपका ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आ जाए जो छोटे टेबल पे कहीं पे नहीं जा रहा है, तो जस्ट आपको उसको 20 से लेके और 30 तक जितने भी टेबल्स आते हैं उसमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि वो वहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। 20 से लेके और 30 के बीच में जो टेबल आता है, जब वो डायरेक्ट अगर कोई भी नंबर जो है आपका इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, शॉर्ट टेबल से नहीं हो रहा है, 3 4 5 6 7 से नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप जाओ 20 के टेबल के बाद वाले में जाओ, वहाँ आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारी जो DI थी ये 25 जून और शिफ्ट 1 की DI थी। इजी है, एक बार सेल्फ से करके देखना, सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एक करके मैं सारे सोल्यूशन डाल ही दूंगी। जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखा करो भी कि भाई DI को जब भी आप सोल्व करते हो ना, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है हमें सोल्व करनी पड़ती है ताकि आगे क्वेश्चन जो है सोल्व हो पाए, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को इस तरीके से रखो कि आपको आने वाले क्वेश्चन में भी उसका जो है यूज़ करना आए, कि जैसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वही पूछे गए थे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डाटा निकाला हुआ था। ज़्यादा मेजोरिटी यही रहती है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन में जो है पूरा पूरा डाटा सॉल्व होगा और किस में जो है छोटा डाटा सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम बाद में।